हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसका ये 5th पार्ट होगा। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो ही सेल डिवीजन के टाइम एक अच्छा सा शेप ले लेता है और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है, और उसी को कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमैटिन फाइबर से बना क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो बना होता है डीएनए एंड कुछ प्रोटीन से। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन नाम के प्रोटीन से और डीएनए से मिलके बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर में, डिसिमिलैरिटी भी होती है, बट बहुत से कैरेक्टर पेरेंट्स और बच्चों के सेम होते हैं। उनके जब जीन हम स्टडी करेंगे तो पेरेंट्स और बच्चों के जीन सेम होते हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ओके, क्रोमोसोम के बारे में अभी आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, और मैंने बताया था साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड और द लिक्विड मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इस फ्लूइड के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? ये बना होता है सिस्टोल से। सिस्टोल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में अभी हमें इतना ही पढ़ना है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। हर एक ऑर्गेनल का एक स्पेशल फंक्शन होता है, और हर एक ऑर्गेनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल द कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ द सेल। ओके, now we will start our first cell organelle, that is vacuoles। देखो, वैक्यूल का एक्चुअल में काम क्या है? टू स्टोर द थिंग्स। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी में हमें खाना खा के एनर्जी मिलती है, तो वो फूड किसी ना किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तभी तो हम फंक्शनिंग कर पाते हैं। उसी तरह सेल को भी बहुत सारा काम करना है, तो ये सब काम करने के लिए उसे कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या कुछ अमाउंट में जो भी है प्रोटीन, एनर्जी, या जो भी हम बोले, कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसे फंक्शनिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो वो मॉलिक्यूल स्टोर कौन करेगा? वो मॉलिक्यूल स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल्स। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में ही वैक्यूल होता है। उनमें डिफरेंसेस क्या है पहले वो देख लेते हैं। एनिमल सेल में जो वैक्यूल का साइज़ है वो स्मॉल होता है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और एनिमल सेल में वो स्मॉल होता है, टेम्पररी होता है एंड स्टोर करने का काम करता है। मैंने आपको बताया वैक्यूल का मेन फंक्शन है स्टोर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल फंक्शनिंग। ओके, तो वैक्यूल क्या स्टोर करता है सेल में? एनिमल सेल में वैक्यूल ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। प्लांट सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल एनिमल सेल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, एकदम डिस्टिंक्ट होता है और परमानेंट होता है, और वो शुगर, कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड एंड सम ऑर्गेनिक एसिड्स को स्टोर करता है, जो कि प्लांट सेल के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज फर्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ा जो कि था वैक्यूल। ओके, अब हम आगे के क्लासेस में आगे के थोड़े डिफ़िकल्ट वाले सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी टू नो अबाउट द फुल चैप्टर। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपना सपोर्ट दिखाया है, उनको थैंक यू सो मच।